हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित बाबरा। आज हम आए हुए हैं पॉडकास्ट के लिए अंतरिक्ष वैली के अंदर, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 1 में। मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर पीयूष जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के। वेलकम पीयूष जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा, आज हम ना प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिस प्रोजेक्ट में हम बैठे हुए हैं। बेसिकली इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, आसपास की विसिनिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है किसी भी बायर का, किसी भी एस्पायरिंग बायर का, कि इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, कब डिलीवर करो, तो उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए, पहले हम लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्टर 1 इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन इन नोएडा एक्सटेंशन, जिसको हम आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलते हैं जी, राइट। तो आज किसी भी जगह का जो लैंडमार्क है वो उसकी सराउंडिंग से डिफाइन होता है, राइट। व्हेन हम जब इस वैली प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इट इज़ लोकेटेड इन अ एरिया विच इज़ क्लोज टू FNG, राइट। द कनेक्टिविटी इज सुपर। तो जब जैसे ही कोई भी हम घर प्लान करते हैं तो हम कनेक्टिविटी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, राइट। तो फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद इज द एक्सप्रेसवे विच विल बी कनेक्टिंग नोएडा टू गाजियाबाद एंड फरीदाबाद। तो उससे हम हार्डली 2 मिनट कह सकते हैं, टू बी प्रिसाइज, अगर हम 2 मिनट्स ड्राइव, राइट, और मे बी 3 किलोमीटर्स फ्रॉम FNG, राइट। उसके बाद जब हम आते हैं तो जैसे हम FNG से स्टार्ट करेंगे, यू विल बी हैविंग गौड़ के मलबरी मैंशंस, राइट। मैंशंस इटसेल्फ इज अ लैंडमार्क इन नोएडा एक्सटेंशन। तो गौड़ के मैंशन जिसकी प्राइस बैंड स्टार्ट होती है 20 से 25 करोड़ रुपए, तो आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के लोग वहाँ आएंगे, उससे आपकी विसिनिटी का अंदाज़ा हो जाता है। तो आपकी सराउंडिंग्स में और प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो यू विल बी हैविंग एज डिवीनो, ATS, अरिहंत, लाइक प्रोजेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। तो these are top grade builders इन सेक्टर 1। तो उसी विसिनिटी में हम लोकेटेड हैं, जिसके साथ हम नेबरहुड शेयर करेंगे। एज डिवीनो हमारे अपोजिट है, ATS हमारे अपोजिट है। तो ये आपकी सराउंडिंग्स हो जाती। अच्छा, तो ये मैं एक बार व्यूअर्स को भी बताता हूँ, ये सारी चीज़ें ना जो आपकी विसिनिटी है, जो आपकी जेंट्री रहेगी आसपास आपके प्रोजेक्ट में या आपके प्रोजेक्ट के आसपास, वो डिफाइन करती है वहाँ की नेबर कैसा होगा, माहौल कैसे होगा, और आपकी जो ग्रोथ होगी वहाँ पे, उसकी प्राइजेस की क्या ग्रोथ होगी, वो भी बहुत अच्छा डिफाइन करती है ये सारे बड़े बिल्डर्स, जो अगर आपके प्रोजेक्ट के आसपास है। तो कुछ अंतरिक्ष के बारे में बताइए बॉस। ये 2.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है। इट इज़ 2.5 एकर्स। द USP इज इट इज़ अ 3 साइड ओपन प्लॉट। 3 साइड ओपन प्लॉट होने से क्या होता है, आपका जो एलोकेशन ऑफ यूनिट्स है वो बड़ा ईजी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइट और एयर वेंटिलेशन एंड एवरीथिंग। जो प्लेसमेंट होता है, जैसे हमारा 3 साइड ओपन है, तो हमारे 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट में इट विल बी ओनली 2 टावर्स, राइट। तो 2 टावर का एलोकेशन ऐसा है कि मैक्सिमम यूनिट्स को लाइट, एयर, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो एक क्लस्टर जो होता है बहुत ही, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि ईजिली प्लान्ड है टू गेट पीपल सफिशिएंट लाइट एंड एयर। ओके, जस्ट बिकॉज आवर प्रोजेक्ट इज 3 साइड ओपन। यस, so it is a benefit of a project when it is 3 side open. The placement of towers becomes easy. It is easy for us to place the towers, being कि मतलब 3 साइड से कोई इंटरप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज ओपन टू, मतलब मे बी सामने कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज अ सफिशिएंट स्पेस वहाँ पे, जिसकी वजह से जो आदमी बाय कर रहा है उसको एक अच्छा यूनिट या अच्छा घर आप बोल सकते हैं कि हम देने में। ओके, तो लैंड आपने बताया 2.5 एकड़ का लैंड है, जिसमें हम सिर्फ 2 टावर बना रहे हैं। बिल्कुल, 2 टावर। क्लब हाउस के बारे में कुछ बताइए, क्या एमिनिटीज ला रहे हैं? क्लब हाउस देखिए, आज की जो बाइंग है, जो कस्टमर का व्यू है, वो ये है कि जो उसको एमिनिटीज चाहिए होती है वो थोड़ी सी हाई एंड चाहिए होती है, क्योंकि आदमी मैक्सिमम टाइम सोसाइटी में स्पेंड करता है, राइट। अगर आप जॉब पे, जैसे आपके किड्स हैं वो आपके पास हैं वापसी में, तो यू शुड हैव ample of amenities for kids and family, right, to have in within the society। यही आज टॉप प्रायोरिटी है किसी भी बायर की। तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल ध्यान रखते हुए वी आर प्लानिंग टू हैव, देखिए, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, सोना, TT, और ये सब तो एक नॉर्मल हो गए आज की डेट में। जैसे बेसिकली नीड क्या है, इन दिस ग्रोइंग टाउन मैक्सिमम पीपल आर मे बी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो देयर इज अ नीड ऑफ अ क्रेच, राइट। तो हमने उसका
खास ध्यान रखा है कि वी शुड हैव अ क्रच इन आवर सोसाइटी सो दैट इफ बोथ पेरेंट्स आर गोइंग देयर इज अ क्रच विद इन द सोसाइटी व्हिच विल बी टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स इन द सोसाइटी, राइट? विल बी हैविंग 4 हॉबी क्लासेस. So that will be maintained by the maintenance department or what, like private? It will be getting some professional change. Okay. Who will be taking care of this, but it will be within the society. Within the society. Yeah, it will be within the society. Plus, we'll be having 4 hobby classes. It we have to get it more clear and explain you. It would be something like a kid want to learn a guitar, right? तो आप क्या करते हैं? स्पेसिफिकली उसको बुलाते हैं, right? But in our case, we are getting a hobby class. Okay. Right? Within vicinity. Within a vicinity. Okay. That can be flashed in a group or app of the society कि भाई 4 बजे से 5 बजे तक के टाइम में we have this activity. If anybody wants to enroll in this, you can enroll in this. अब मान लीजिए 5 बच्चे हैं, वो सेम स्टैंडर्ड में हैं, they want to have a होम ट्यूटर. तो होम ट्यूटर की जरूरत नहीं है. 5 बच्चे नीचे क्लास में मैथ्स की क्लास या किसी, तो ये एक बेसिक नीड है जो हमने इस ट्रेड में अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जो एक रिक्वायरमेंट होती है. तो वी आर ट्राइंग टू प्लेस इट. लाइब्रेरी, आई गेस ये मैंने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट का रिव्यू किया है, बहुत सारे पॉडकास्ट भी बनाए हैं जी, बट ये चीज़ जो आपने बताई है ये बहुत ही कम प्रोजेक्ट में मिलती है, या आई थिंक मुझे नहीं पता कि मिलती भी है इससे पहले. पर देखिए ये एक छोटा सा, बट ये प्लस पॉइंट है, मतलब एक छोटी सी चीज़ है, एक क्लासरूम है, बट एवरीबडी स्पेंडिंग ह्यूज ऑन देयर किड्स स्टडीज एंड एवरीथिंग. तो हर कोई आज मेहनत उसे लिए कर रहा है. तो वी आर ट्राइंग की गेट सफिशिएंट एक्टिविटीज फॉर द किड्स. जैसे लाइब्रेरी हम लोग प्लान कर रहे हैं, विल बी गिविंग अ लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी से रिक्वायर अगर होगी तो लोग जाएंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा. तो जो होगा तो इंटरेस्ट डेवलप होगा. अब गिटार की क्लासेस होंगी या किसी इक्विपमेंट की क्लासेस होंगी तो पीपल विल ज्वाइन. कराटे क्लासेस होती हैं तो बच्चे ज्वाइन करते हैं ना. तो आप होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो फिर ऑफ कोर्स वो दे विल फाइंड सम अदर वे टू रीच दैट थिंग. करेक्ट. अच्छा, ओके. तो प्रोजेक्ट के बारे में लाइक कितने यूनिट्स अभी अवेलेबल है यहाँ पे, क्या इन्वेंट्री है, कब हम पोजीशन दे रहे हैं? देखिए हमारा जो टॉवर है जिसका आपने भी सिंपलीफाइड के साथ वीडियो भी बनाया होगा, इसका भी बनाया होगा, इस टॉवर ए, राइट. इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए आज की सिनेरियो में वी विल बी हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 70 फ्लैट्स फॉर सेल available, right? Rest is sold out. Okay. And we are nearing possession. So within a year's time, we'll be able to. How soon we are giving possession? It will take a year's time. Year's time, yeah. Okay. From now, so we'll be able to give the possession to our buyers. So we have a RERA. अभी है हमारे पास RERA है. और टाइमलाइन क्या हो गया उसमें? एक साल का भी टाइम है. Within that time frame we will deliver the project. Sure, बिल्कुल बना देंगे. Okay. अच्छा, मेन चीज़ है कि कोई भी बायर होता है ना, उसका एक कंसर्न रहता है. जैसे कि हमने रेरा में बोला कि हमारे पास 1 साल है और हम डिलीवर कर देंगे, बट कई बार क्या होता है कि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते हैं बिल्डर. जी. कि अभी 1 साल रेरा में तो 1 साल है, उसके बाद 6 महीने का एक्सटेंशन और ले लिया, फिर 6 महीने का, तो वो 1 साल 2 साल में बदल जाता है. तो हम क्या एश्योरिटी दे सकते हैं अपने बायर्स को, व्यूअर्स को कि हाँ अगर वो यहाँ खरीदेंगे तो विदिन 1 ईयर उनको मिल जाएगा? देखिए हम इसमें सिस्टमेटिक प्लान दे सकते हैं कस्टमर्स को. फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी अथॉरिटी की पेमेंट इज़ अप टू डेटेड, राइट. फॉर दैट वी आर गेटिंग लोन्स फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक एज वेल एज प्राइवेट बैंक. बोथ बैंक से हमारे पास लोन है, राइट. कंस्ट्रक्शन. कैन यू नेम सम बैंक लाइक कौन से हैं? सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दीज आर सेंट्रलाइज्ड बैंक एंड प्राइवेट बैंक में HDFC, राइट. तो यहाँ से हमारा लोन चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं इस प्रोजेक्ट पे. प्लस अब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इज रेडी, फिनिशिंग इज गोइंग ऑन. तो एनीबडी इज बाइंग कैन सी द प्रोग्रेस. अगर किसी भी साइट पे फुल फ्लेज काम चल रहा होता है तो उसकी प्रोग्रेस विजिबल होती है, राइट. अगर आप साइट पे आके देखेंगे तो आपको हर 15 दिन में कोई ना कोई चेंजेस दिखेंगे. तो दैट उससे ही कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है अगर वो बाइंग कर रहा होता है. तो वो उसी से डिपेंड करता है, ठीक है. तो वो कस्टमर जो हमसे बाय कर रहा है वो मे बी 1 विजिट, 2 विजिट, 3 विजिट कर रहा होगा, एंड देन ही माइट बी टेकिंग द डिसीजन कि अब मेरे को जाना चाहिए. और आप भी जो भी कस्टमर्स देखेंगे, दे शुड हैव 2-3 विजिट, दे विल बी हैविंग दैट विजिबल चेंज. तो हम दे देंगे 1 साल के अंदर, मतलब कंसर्न सबका ये रहता है. बायर्स का ना बहुत सारे बिल्डर्स ने ऐसा किया है कि टाइमली डिलीवर नहीं किया है प्रोजेक्ट, जो कि बहुत पेनफुल होता है. बीइंग अ बायर, मैं भी बायर रह चुका हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि डिले हो गया प्रोजेक्ट, बट वो पेन ना बहुत ज़्यादा पेन देता है. देखिए रोहित जी, होता क्या है, पोस्ट रेरा थिंग्स हैव चेंज्ड, पीपल are bound to deliver, right? Everybody wants to deliver. Otherwise, they are liable to pay the penalties. But वो extension ले लेते हैं, वो 6 महीने के extension is something जो
आपका कभी आप इसको बोल सकते हैं राइट, देखिए क्या होता है कि जैसे एनजीटी की वजह से कभी काम हाँ, वो डिले हो जाता है ना, हाँ। तो देयर आर सम रीजन जो आपके भी कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। एनजीटी में क्या होता है व्यूअर्स को आप बता दो, क्योंकि वो उन्हें भी पता चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है एनजीटी की वजह से क्यों नहीं हो रहा। देखिए जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो होता क्या है, पॉल्यूशन होता है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है हमारा, उसमें कभी जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर का हायर होता है तो जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए रोक देती है, सो दैट टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ द एयर, राइट, ताकि एयर में डस्ट वगैरह ना फैले और जिसकी वजह से फॉग वगैरह, स्मोक वगैरह, रादर स्मॉग बोलेंगे उसको, स्मॉग ना हो। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन हॉल्ट हो जाता है, कभी 15 दिन 20 दिन। तो होता है कि जब बिल्कुल हॉल्ट होता है तो उसको मोबिलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कभी कभी चीजें बियॉन्ड टाइम चली जाती है, ये रीजन। बट ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाती, कहने बहुत सारा यही मोस्टली 30 to 60 डेज का ही हॉल्ट होता है, जिसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें अब आज जो नई रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर इसका जिक्र भी किया गया है, इसके रिलीफ के लिए बोला भी गया है कि जो एनजीटी का होल्ड रहा है उसकी वजह से बिल्डर्स को वो टाइम का एक्सटेंशन, जीरो पीरियड रादर उसको बोला जाता है, वो दिया जाए। ओके जी। अच्छा, आपने बताया 70 यूनिट्स अभी अवेलेबल है जी, और आपने ये भी बताया कि ये प्रोजेक्ट में 2 टावर है, तो दोनों टावर में 70 यूनिट है या क्या? नहीं, अभी हम एक ही टावर की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट सेलिंग 1 टावर, सेकंड टावर हमने ओपन ही नहीं किया है अभी, इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू ओपन दैट लॉन्च। हाँ, लॉन्च बोल सकते हैं इसको, राइट। तो अभी हम एक ही टावर की बात कर रहे हैं जिसमें आपको 3 बेडरूम के साइजेस मिल जाएंगे, 1260 it is 3 bedroom with 2 toilet, a compact 3 bedroom for your buyers, and 1515 3 bedroom with 3 toilets, and one is 3 bedroom with study, that is 2030 square feet, वो 3 sizes आपको available हो जाएंगे, and it is all 3 bedrooms. Okay, so do we have 4 BHK also? 4 BHK is will be coming in near future. अभी इसमें 3 bedrooms ही हैं, 3 bedroom and 3 bedroom with study, yeah. But we do have a size of 4 BHK. Yeah, incoming in this tower, but incoming sold out. No, not in this tower. अच्छा, not in. It is 3 plus study. Okay, 3 and 3 plus Study, yeah. Okay, so अब एक लास्ट क्वेश्चन और है कि अगर किसी को विजिट करना हो या किसी को यहाँ पे आके देखना हो तो वो किस, दिल्ली से अगर आता है तो क्या अप्रोच बोलेगा, या गाजियाबाद से आता है तो क्या अप्रोच लेगा? देखिए, अगर मैं पहले स्टार्ट दिल्ली से कर लेता हूँ, इफ़ समबडी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आइदर ही कैन कम फ्रॉम मेरठ एक्सप्रेस वे, इट इज़ 1 वे, ठीक है। अगर कोई साउथ दिल्ली से आ रहा है तो वो सेंटर से भी आ सकता है वाई यूजिंग DND एंड एलिवेटेड रोड। तो अगर वो आता है तो गौड़ चौक इज़ द प्रोमिनेंट लोकेशन, somebody can connect to Gaur Chowk from NH24, right, and from there location is hardly at 7-8 minute drives from Gaur Chowk, right. Or if somebody is coming from Delhi, they can use DND, Okay. right. After coming to sector 18, they can use the elevated road, and from there it is hardly 15 minutes drive. Okay. So it's a very easily approachable location. Yes. We are having. And precisely it is, people maybe promote it as 0 kilometers from Noida, Okay. because Noida is hardly you can say visible from our side, like sectors 119, Central Noida, 78, 79, 119. These are the location which have the direct connectivity from our project, sector 1. Okay. अच्छा, कोई भी फैमिली ना जिस एरिया में फ्लैट खरीदे, जिस बिल्डर का यहाँ पे फ्लैट खरीदे, तो वो ये देखते हैं कि आसपास कमर्शियल एक्टिविटी क्या है, स्कूल्स, हॉस्पिटल क्या है, तो उसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस करें। Boss, as you can say, Greater Noida West is among the fastest growing towns in the country, right? So you have all big chains of schools in this sector, like Lotus, Delhi Public, BTET. You have the biggest campus of Delhi Public in Greater Noida West. Greater Noida West. Yeah, you have approximately more than 50 leading schools in Greater Noida West, which is in the Currently operational. Okay. Within 3 kilometer radius. Though studies is the infra for the studies is ample, sufficient, more than sufficient. And second, if we want to talk about the needs like hospital for people, you have Yatharth, you have Sarvodaya, you have they all are multi-specialty hospitals, and Fortis is in the vicinity. It is hardly 15 minutes drive. Okay. So the connectivity is superb. You have each and everything
relatively in 10 to 15 minutes drive. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you. आपने अपना टाइम दिया और प्रोजेक्ट के बारे में बताया, Nice आसपास के talking to विसिनिटी के। सेम है, नाइस टॉकिंग विद यू। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।